हम लोग 2 पैसे इस कहानी के बारे में उसने जानकारी लिए थे। इस पाठ से संबंधित जितना भी शब्दार्थ होना चाहिए वह मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। कुछ बचे थे वह भी मैं पढ़ने के क्रम में हम लोग जानेंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं। अरे यह क्या, सांड तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। वह अपनी भयंकर आवाज में चला रहा है। हीरा और मोती को उस सांड को पहचानने में कोई देर नहीं लगी। वह सामने आगे पहुंचा। अब एक हीरा और मोती जो बैल थे दोनों एक दूसरे को झांकने लगे। इसका कारण जानते दोनों भयभीत हो गए। लेकिन यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। आइए कैसे ये मतलब इससे बचते हैं, उसके बचने का क्या तरकीब निकालते हैं, क्या होगा। सांड जो है ना भयावह था, विशालकाय था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वह सांड नहीं बल्कि विशालकाय हाथी हो। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, यानी मौत को दावा देना है। लेकिन न भिड़ने पर भी वह छोड़ने वाला। अगर ये दोनों बैल यानी हीरा मोती जान बचाकर भाग भी जाते तो पीछे से दौड़कर वह सांप इन पर आक्रमण करता है। तो संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि भय से तब तक डरना चाहिए यावत भयात्म यावत भयनागतम आगतम तुम भयम दीक्ष प्रतिक्रिया से घोषित। भय से तब तक डरना चाहिए जब तक कि भय सामने नहीं आए। यदि भय सामने आ गया है तो जिसमें जितनी हमें क्षमता है वो क्षमता का अनुरूप हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। वही बात क्या हुई। मोती ने मुख भाषा में कहा बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू गिनती से किसके बारे में कहा था घमंड में? उस विशालकाय सांड के बारे में। भागना काय आता है तो फिर यही मरो। बंदा को 9 दुए 11 होता है। बंदा को 9 दुए 11 होता है। यह बंदा को 9 दुए 11 होता है। यह 9 दुए 11 होने की बात किसके बारे में है? उस यानी हीरा अपने बारे में कहा कि तुमको नहीं कुछ चाहिए मोती, तुमको नहीं कुछ करना है, हमको अपना मरना नहीं है, इसलिए हम यहां से 9 2 11 हो लेते हैं। और जो दौड़ाए कि मोती ने कहा कि ठीक है। हीरा ने कहा ये भाई ठीक है, तुम 9 2 11 तो हो जाओगे। अगर इधर दौड़ाने लगे तो तब कोई उपाय सोचेंगे। उपाय यही है कि उसको दोनों जने एक साथ वार करें, यानी उसके वार का प्रतिकार हम लोग एक साथ मिलकर करें। वार का प्रतिकार हम लोग एक साथ यानी हीरा और मोती दोनों मिलकर करना चाहता है। मैं आगे से एक देहाती भाषा का प्रयोग हो गया है, इसको आप जैसा रगेड़ना। जब हम लोग किसी का दौड़ा करके पीछा करते हैं, दौड़ कर वह भी दौड़ रहा हम भी दौड़ रहे हैं, पीछा करते उसको करते हैं देहाती भाषा में रगेड़ना। यहाँ पर हम भी जो कहें रगेड़ना, यहाँ पर लिखा हुआ रेगड़ना, लेकिन वस्तुतः प्रयोग में हम लोग रगेड़ना ही कहते हैं। तुम पीछे से रख दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना। देखिए चालाकी, कहा कि जब हम पर वार करे तो तुम पीछे से वार करें। तुम पर अगर वार करता है तो हम पीछे से इसके पेट में सिर जो है ना चूहो देंगे। जान जोखिम है पर मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। जान जोखिम में अगर बचना होगा तो रिस्क को उठाना ही होगा, जोखिम तो लेना ही होगा। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लगते। सांड को भी संगठी शत्रुओं से लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मजबूत पहलवानी कर सकता था, 2 हाथ कर सकता था, लेकिन यहाँ 2 थे। अब मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा, फिर हीरा ने लगेगा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, परंतु सांड की एक भी बुद्धिमानी यहाँ काम नहीं आई, क्योंकि
हीरा मोती ने पहले ही विचार कर दिया था कि हम दोनों मिलकर इसका विरोध करेंगे, इसका प्रतिकार करेंगे। और यहाँ सत्य साबित हो गया कि जो विशाल काया सार था वह हीरा मोती के डर से जान बचाकर वहां से भाग गया। दोनों मित्र विजय के नशे में अब सांप पर जब यह विजय प्राप्त कर लिया हीरा और मोती, स्वाभाविक है आप लोग भी कोई अच्छा काम का विजय प्राप्त कर लेते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है तो कलम को उठाने लगते हैं। यही बात हीरा और मोती में भी हुआ। एकदम ये लोग विजय मुद्रा में झूठ थे। मोती ने अपने संग में कहा मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को मारे। हीरा ने तिरस्कार कहा, हमने कहा कि देखिए सोच देखिए, जो गिर गया हो उसे उठाना चाहिए और उसे नहीं गिराना चाहिए। यानी हीरा बैल होते हुए भी समझदार था। उसने कहा कि इसके हार निश्चित हो गई है, अब यह बलहीन होता जा रहा है और इस पर वार करना कहीं से उचित नहीं है। जो पीठ दिखाएंगे उस पर वार नहीं करना चाहिए। आप घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे सामने जो है ना मटर का जो है पेड़ देखा, हरा हरा मटर, कोई भूखा आदमी को अगर कुछ मिल जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। यही बात हरा भरा मटर का पेड़ खेत देखकर ये दोनों गए उसमें घुसे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो ही ये दो चार कर खाए ही थे कि उसका मालिक लाठी लेकर आया और उनको पकड़ लिया और वहां के आवारा पशुओं को, जैसा उसे हम आपको बताए थे कि आवारा पशु की तरह जहां रखा जाता है वहां इनको बंद कर दिया गया। अब यह पहली बार ऐसा शादी का सरोकार पड़ा कि सारा दिन बीत गया और माने इनको खाने का कुछ भी नहीं मिला और पैसे भी जो इस प्रकार के कैद खाने में जो आवारा पशु रखे जाते हैं उनको खाने पीने की कोई खास व्यवस्था नहीं होती है। यही बात उनके साथ हुआ। दिन रात वैसे ही बीत गया। अब मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे मालूम होता है कि अब जो है भूख से प्राण ही जो है सो क्या होगी, निकल जाएगी। लेकिन हीरा को विपत्ति में भी धैर्य रखने की क्षमता थी। उसने मोती को समझाया कि बुरे दिन भी बहुत दिन तक नहीं रहता है, ये कट जाएंगे, ये विपत्ति का समय भी कट जाएगा। और इस प्रकार दोनों अपने आप को सांत्वना देने लगे। अब विचार किया कि जहां ये रखा गया है हाउस में, कांडी हाउस में, जेल खाना में, उससे निकल जाए, लेकिन बंद था। कहा कि बंद निकलने का तरीका और बहुत सारे उसमें पशु थे। कहा कि चलो हम लोग जो है ना दीवार को तोड़ते हैं, दीवार तोड़ करके भाग जाएंगे। बस इसी मुद्दे पर करते थे, सारा कर निकल गई। बारे का दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंह दीवार में गिरा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक टुकड़ा सा गिरा। फिर तो उसका साहस बढ़ा, इसने दौड़ दौड़ कर दीवार की चोटी। आपको भी या किसी को भी अगर थोड़ी सी भी सफलता मिलने लगती है तो लोगों को यह अंदाज लग जाता है, अनुमान हो जाता है कि हम सफल हो जाएंगे और पूर्ण रूप से हो जाएंगे। यही स्थिति हो गई। थोड़ा सा इनको मिला, इन लोगों का यह हो गया कि अब अगर हम लोग सम्मिलित प्रयास करें तो इस दीवार को तोड़ा जा सकता है और यहाँ से बाहर निकल जा सकता है। और इन लोगों ने क्या किया वह आप आगे देखेंगे। उसी समय उसका देख रेख करने वाला जो चौकीदार था वह लालटेन लेकर के आया। हीरा का उद्यम देखकर उसे कई डंडे रस्सी की और मोटी सी रस्सी में क्या किया, आया और सिंह मारते हुए दीवार को तोड़ते उसने देख लिया। वह लाठी उठाया, कई लाठी इनको मारा और जो पतली रस्सी में बंधे हुए थे उसको मोटे मोटे रस्सी में बांध दिया। मोती ने पकड़ पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने दुख के भर जोर को मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाए। जोर को मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता। जान चला जाएगा तो होगा, लेकिन इस दीवार को तोड़ करके यहाँ से भागेंगे नहीं।
कहा कि हम ही लोग नहीं है, बहुत सारे इसमें और जो है पशु हैं, जानवर हैं बड़े हुए, कहा कि सबको जो है यहाँ से निकाल देंगे। आगे देखिए, दीवार का कहना था कि अधमरे से पर सभी जानवर में होश आ गया, हौसला बढ़ा और उसमें भी एक गधा जो है सो था। 3 घोड़ियां भागे, बकरियां निकली, भैंसे भी किसे गई, लेकिन गधा को तो है ना कोई असर ही नहीं पड़ने वाला था, वो अपनी जगह से हिलने जुलने वाला भी नहीं था। इसी में हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भागे? एक गधे ने कहा जो कहीं कि अगर जाएंगे आप पकड़ लेंगे तो यहाँ तो मार भी नहीं लगेगी, या भाग जाएंगे तो पकड़े जाने पर बड़ी पिटाई हो सकती है। अब फिर क्या होता है, अब ये दोनों जो है रस्सी तोड़ने में लग गए। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहाँ पर रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझ तो बताइए, विपरीत समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बल्कि साथ में यही सच्ची मित्रता की कसौटी है। हीरा ने कहा कि ठीक है मोती तुम भाग जाओ, जीवन के किसी मोड़ पर भी कहीं हम लोग मिलेंगे। मोती ने बहुत सुंदर जवाब दिया, उसने कहा कि क्या हम इतने स्वार्थी नहीं है कि अपने मित्र को विपत्ति में छोड़कर हम यहाँ से चले जाएं। यह कहते हुए मोती ने दोनों गर्भों को सिंह से मार मार कर मुंगारे से बाहर निकाला और अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा कर्मचारियों में खलबली मच गई, दीवार टूट चुका था, जानवर भाग चुके थे, लेकिन हीरा मोती अपनी जगह पर थे। एक सप्ताह तक 7 दिनों तक ये दोनों वहीं बंधे रहे। एक तिनका भी न दिया गया, न इन्होंने खाया है ना। एक बार केवल पानी दिया जाता था और यही पानी उनके जीने का आधार भी था। एक दिन जो है जब डुगडुगी बजने लगी, जब किसी चीज को प्रचार प्रसार करना होता है तो डुगडुगी बजती है, डुगडुगी बजने लगी। वहां 50-60 आदमी डुगडुगी की आवाज को सुनकर जमा हो गए और फिर देखभाल होने लगी। लोग आकर पूरा देखते और मन फीका करके, क्यों? जबकि हीरा और मोती देखने में कितने सुंदर हितपुरुष थे, लेकिन उनकी जो बना स्थिति थी, जो स्थिति आपने जाना है पढ़ा है, उससे यह साबित हो गया कि ये जो है सो काफी कमजोर हो चुके थे। सहसा एक दरियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, वह कसाई था, वह पशुखाना, वह जो है सो आया और उसका चेहरा देखकर इन लोगों का दिल कांप उठा। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है? संदेह न हुआ, दोनों ने दूसरे से भीड़ नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने आशा खा के आवाज कर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर अभी तक दया क्यों नहीं करते? भगवान ने हमारे मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा है, क्या होगा अब आगे देखिए। यह आदमी छुरी चला जाते थे, अर्थात वह छुरी चलाने वाले का जो बने जो काम करता है उसको हम लोग कसाई करते हैं। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सिंह, हड्डी सब किसी न किसी के काम में आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र दलदल के साथ चले, दोनों की बोटी बोटी कांप रही, शरीर का एक एक अंग कांप रहा था। अब कमजोर तो थे ही, जाने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन न जाने कहां से जो है इनको ताकत आ गई। अब सभी जानवर प्रसन्न से सीखने चक्कर, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पालू करता था, कितना सुखी जीवन था, ये सब ये लोग सोचते हुए चले जा रहे हैं। साथ साथ दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित राह है, जानवरों को भी राह जो है यह है। बस पूरे जो बचे हुए शक्ति थे उसको एकत्रित करके और जो परिचित रास्ता था उसी रास्ते की ओर ये लोग बढ़ने लगे। और बढ़ते बढ़ते जो है ना ये लोग पता है कि आप मोती को गांव का नजदीकी याद आ गए, वो क्या गांव जो है लगीच यहाँ पर दिया है, लगीच मतलब नजदीक आ गया। हीरा बोला भगवान को, तुम कह रहे थे कि भगवान क्या है, देखो भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, जब जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं दौड़ कर थाने पर चलो। थान पर, थान माने जानते हैं जानवरों को बांधने का जो स्थान होता है उसको थान कहा जाता है। दोनों मत होकर बच्चों की बातें तुरंत करते हुए, क्योंकि इनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था, इनको लग रहा था कि हम इस दरियल को
दौड़ा दौड़ा करके मार डालेंगे और अपने मालिक के यहाँ पहुंच जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ये प्रशंसित मुद्रा में आगे की ओर, है ना, बस दोनों बैल दौड़कर अपने मालिक के बखान पर आकर के खड़ा हो गया। झूरी द्वारा बैठा धान को खा रहा था। बैलों को देखते ही उसके प्रसन्नता की कोई सीमा न रही और ये दोनों बैल भी अपने मालिक को झूरी को देखकर प्रसन्नचित हो गए। दरिया ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाना से नीलाम करके लाया, मैं तो समझता हूँ चुरा लिए हो जाते हो। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बेचेंगे, किसी ने मेरे बैल नीलाम करने का क्या किया है? थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दरिया जलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया। दरिया जो है सो बाहर खड़ा हुआ। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर रुका और खड़ा दरिया का रास्ता देख रहा था। दरिया दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, लेकिन मोती को लग रहा था कि हम हार करके भी जीत गए और इसी प्रसन्नता में वह जब अंत तो गत्वा परिणाम यह हुआ कि डरियल वहां से भाग जाता है और ये अकड़ता हुआ, कौन? मोती अकड़ता हुआ पुनः वापस लौट आता है। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि तुम गुस्से में आकर उसे कहीं मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं निश्चित रूप से मारता। अब न आएगा तो दूरी से खबर लूंगा। अब मर जाऊंगा पर उसके काम में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से हुआ। अब इसलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में जिंदों नाकों में पूरी भूसा चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र बहुत दिनों के बाद अपने मालिक के यहाँ आज एक साथ भोजन खा रहे थे। झूरी पूर्ववत अपने दोनों मित्रों को संतान की तरह सहला रहा था। उधर के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव पे उछाल सा मालूम होता था। अब उनकी पत्नी यानी झूरी की पत्नी, जो कभी अपने बैलों को देखकर जल भूल जाती थी, आज वह प्रसन्नचित है और अपने बैलों को देखकर वह भी प्यार से उसे चूमने लगी। इस प्रकार से यह होता है। इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा। इस कहानी से कैसे स्वभाव में परिवर्तन होता है। जानवर होते हुए भी एक दूसरे से कितनी समझदारी होती है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए, इन सारी बातों को हमने देखा। इस प्रकार से यह कहानी खत्म हुआ।